हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम विद संदीप। आज की हमारी फार्मेकोलॉजी की क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास जो पे हमने एंड करी थी उससे आगे, जो कि हमारी टर्मिनोलॉजीज की क्लास चल रही थी। कुछ टर्म्स अपन फार्मेकोलॉजी की डिस्कस कर रहे थे, उसी फार्मा की टर्म्स को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जिसमें नेक्स्ट टर्म लेते हैं हम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपके बेस एंड कंसेप्ट में बहुत काम में आएगी, जो है आपकी बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप जब फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है बायो अवेलेबिलिटी का, कि आखिरकार बायो अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है, क्या निकलता है, क्या इस वर्ड से हम क्या चीज समझते हैं। और ये एक बेस है आपकी फार्मा का। इसको जब अपन फर्स्ट में डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में विद ग्राफ अपन डिस्कस करेंगे, बट इस टर्म का मीनिंग अगर अपन समझे, इसका बेस अगर अपन समझे, तो बायोअवेलेबिलिटी जो वर्ड है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं तो टू वर्ड्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका बायो एंड सेकंड है अवेलेबिलिटी। जिसमें आपको अच्छे से पता है बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। एंड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फॉर एक्शन, मतलब कि टू मेक फॉर एक्शन। मतलब कि आपके पास में क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो उसका क्या डिनोट करेगी? एक्शन। तो ऑर्गेनिज्म और उसका एक्शन, जिसके थ्रू आप क्या लोगे, आप प्रोवाइड करोगे एक ड्रग का एक्शन। क्या मायना निकलता है इसका, आगे देखते हैं। इसका मतलब निकलता है कि बायो अवेलेबिलिटी, बायो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स 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 रेट मीन्स रेट एक्सटेंट एंड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रेट, एक्सटेंट एंड डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स। मीनिंग क्या निकला इसका? मीनिंग ये निकला डियर स्टूडेंट्स कि बात करते हैं अपन रेट की, बात करते हैं इसमें अपन बायोअवेलेबिलिटी में रेट की। अपन बात कर रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी की, बायो अवेलेबिलिटी बायोअवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें देखा है रेट। फर्स्ट देखा है रेट, सेकंड देखा है एक्सटेंट एंड थर्ड देखा है डोजेज। तो देखिए बायोअवेलेबिलिटी में ये थ्री टर्म्स निकल के आती, क्या क्या इनका मीनिंग निकलता है। रेट तो आप अच्छे से समझते हैं, टाइम, कि कितने टाइम में वो एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, वो ड्रग का टाइम कितना है जिसमें वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट। एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट, और इस अमाउंट को आप बोलते हैं डोज। क्या बोलते हैं? डोज। क्या बोलते हैं? डोज। कि हमने 2 mg का दिया, हमने 1 ml का इंजेक्शन दिया, हमने 1 ml दी, या हमने इतनी mg की उसको टैबलेट दी है, वो क्या है? उसकी डोज। एक्सटेंट, कि आपने एक ड्रग की डोज कितनी दी है। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको दिख रहा है डोजेज। क्या दिख रहा है? डोजेज। डोजेज का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द ड्रग। फॉर्म ऑफ द ड्रग, ड्रग की कौन सी फॉर्म है। फॉर्म बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं, जैसे आप वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म बोले तो ड्रग आपकी सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, कि आपकी ड्रग की कौन सी फॉर्म है। डोजेस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द ड्रग्स, कि ड्रग आपकी सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है।
और उसकी डोज कितनी है और उसका एक्शन कितने टाइम में हो रहा है, ये चीज डिनोट करती है उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को। और बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि अलग अलग रूट से आप ड्रग प्रेस्क्राइब सॉरी एडमिनिस्टर करोगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अलग अलग होगी, वो रूट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आईवी रूट से 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, ओरल रूट से नहीं होती इतनी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि एक ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होती है, और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, उस ड्रग का रेट कि वो कितने टाइम में एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उस ड्रग का एक्सटेंट बोले तो डोज, उसका अमाउंट कितना है, और उसकी डोजेस की उसकी फॉर्म कौन सी है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैस फॉर्म में है। ये चीज डिनोट करती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को। बहुत बेसिक टर्म है, एग्जाम में इस टर्म पे क्वेश्चन बनता है आपके। जब यूनिट फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे तो बायोलॉजी को विद ग्राफ डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये आपको डिनोट करती है। आपको अगर जनरल मीनिंग समझना है तो बायोलॉजी का जनरल मीनिंग होता है, बायोअवेलेबिलिटी मींस rate, extent and dose form of the drug is called bioavailability of drug, जो कि उस पूरे के पूरे एरिया को डिनोट करती है। डायरेक्ट अगर अपन बोलना चाहे तो बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC। ये आप मैक्सिमम बुक्स में ये चीज पढ़ोगे, उसमें ए का मतलब जो है आपका एरिया अंडर कवर, एरिया एरिया अंडर कवर, एरिया अंडर कवर मतलब कि उस ग्राफ में आपको एक एरिया दिखेगा जिसके अंदर आपका सी मैक्स होगा, कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, टी मैक्स टाइम मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम पॉइंट होगा जहां पर आपकी ड्रग जो है एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, जहां पे जाके आप सेफ हैं, वो एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा। उसके बीच का एरिया ही क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी होती है। ग्राफ के थ्रू अपन उसमें डिस्कस करेंगे, बट जनरल बेसिक टर्म का मतलब आप समझना, रेट, एक्सटेंट एंड डोज फॉर्म, डोजेस फॉर्म। डोज और डोजेस में डिफरेंस होता है। डोज होती है एक्सटेंट बोले तो अमाउंट, और डोजेस का मतलब होता है उसकी ड्रग की फॉर्म की कौन सी फॉर्म है, कि ड्रग सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, या फिर गैस फॉर्म में है। वो उसकी फॉर्म, उसका टाइम और उसका अमाउंट ही डिनोट करता है आपकी बायो अवेलेबिलिटी को। होप सो आपके टर्म बेसिकली समझ में आई होगी। इसका ब्रॉड डिस्कशन है आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में, बट हर एक ड्रग की अपनी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक टर्म। अभी टर्म का डिस्कशन कर रहे हैं, धीरे धीरे यूनिट नंबर फर्स्ट पे चलेंगे तब एक एक टॉपिक का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म में लेता हूं बायो अवेलेबिलिटी से ही नेक्स्ट इसकी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म लेते हैं अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये टर्म्स जो है बहुत बेसिकली हैं और बहुत अच्छे से आपको समझनी है। लग तो ऐसे रहा है कि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बट ये बीच बीच में जब अपन ड्रग्स पढ़ते हैं तो हमारे आती हैं बुक्स के अंदर, नोट्स के अंदर। नेक्स्ट है आपकी टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन अभी अपन ने देखा क्या चीज, बायो अवेलेबिलिटी। अब अपन देख रहे हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कतई भी आपको इसमें कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग का मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फूड का मेटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है, जो भी आपने कंटेंट लिया उन सबका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। ऐसे ही ड्रग का मेटाबॉलिज्म, इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है, आपका लिवर के अंदर। कहाँ होता है, लिवर के अंदर। तो ये तो आपका एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। बात करते हैं अपन इस टर्म की, मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर आपके दो बेसिक स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर आपका ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज द कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंड सेकेंड वन इज द एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म।
ये 2 स्टेप्स के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीट होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग्स। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग और ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग। ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग का मीनिंग क्या है? यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब ड्रग आपकी एंटर कर चुकी है किसी भी रूट के थ्रू, कोई भी आपने ड्रग ली, किसी भी फॉर्म में ली, तो वो आगे उसका मूवमेंट होगा। मूवमेंट में आपके मेटाबॉलिज्म मूवमेंट भी आता है, जो कि अपन फार्माकोकाइनेटिक के स्टेप्स पढ़ेंगे उसके अंदर। अब उसमें क्या होगा? केमिकली रूप से ड्रग का ब्रेकडाउन होगा। कुछ केमिकल कंटेंट जो है वो आपके लिवर में जाके माइक्रो एंजाइम्स की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस होंगी, और उन केमिकल रिएक्शंस के तहत वो ड्रग के केमिकल कंटेंट क्या होंगे? ब्रेक होंगे, टूटेंगे। जो केमिकल कंटेंट है वो क्या होंगे? टूटेंगे, ब्रेक होंगे माइक्रोसोमल एंजाइम की प्रेजेंस में। अपन पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को डिटेल में, इसकी 2 फेज आती है, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, दोनों डिटेल में पढ़ेंगे। देन लास्ट में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स। कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट, कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड होंगे ड्रग के कंटेंट के साथ में, तब एक नया कंटेंट बना के वो आगे अपनी साइड की तरफ मूव करेंगे जहां पर उनको एक्शन प्रोड्यूस करना है। तो दैट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, की उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड हो रहे हैं, देन रिएक्शन हो रही है आगे की। ऑर्गेनिक कंटेंट का ऐड होना, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, दैट वन इज द एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म इज द केमिकल कंटेंट का क्या होना? ब्रेक डाउन होना, केमिकल कंटेंट का टूटना। ड्रग बॉडी में एंटर किया है, अब उसके बाद में क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। अभी अपन जो आगे और टर्म्स डिस्कस करेंगे उसमें टर्म आएगी प्रोड्रग्स, कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेटाबॉलिज्म से पहले इनएक्टिव होती है, लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म कैसी हो जाती हैं? एक्टिव। इसमें मिथाइल डोपा आपका बेस्ट एग्जांपल है, वो अपन डिस्कस करेंगे प्रोड्रग्स का आगे के टर्म्स के अंदर। बट अभी अपन को सिर्फ इतना समझना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स, और मेटाबॉलिज्म भी कैसा? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल कंटेंट का ब्रेकडाउन होगा, और उधर ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होगा? ऐड होगा। किसके साथ में? आपकी जो ड्रग कंटेंट है उसके साथ में। तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म थी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो आपकी टर्म्स हैं उनका डिस्कशन अपन आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये आज का आपका शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने सिर्फ 2 टर्म्स ली हैं, बायोअवेलेबिलिटी एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आगे की क्लास के अंदर जो आपकी सारी टर्म्स हैं उनको कंप्लीट करके देन यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे। और जो आप लोगों के अभी स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें अपन कुछ 1-2 क्वेश्चन पेपर्स का भी डिस्कशन कर लेंगे। फार्माकोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एक वीडियो, एक क्वेश्चन जो आपको पेपर है उसका डिस्कशन अपन कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज है उनको आप निकालते रहिए और पूछते रहिए, और अपने जो डाउट्स है एकेडमिक सेशन के लिए, जो भी बच्चे हैं जिनका अप्रैल मार्च में एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये आपका एक शॉर्ट वीडियो है जिसको आप देखिए टर्मिनोलॉजीज का। आगे की क्लासेस में मिलेंगे नेक्स्ट जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है उनके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।